एडवोकेट एकता बेदी। और अगर आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी क्लियर करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ एआईबी क्लियर करने की मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, जो पर्सनली मुझे एंड मेरे फेलो एडवोकेट्स को हेल्प करी है बिना स्ट्रेस के, बिना ओवर स्टडी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एआईबी क्या है एंड क्यों जरूरी है। एआईबी यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एग्जाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। ये एक ओपन बुक एग्जाम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इजी होता है। अगर ये नहीं क्लियर तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता, और अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो नो एग्जाम इज इक्वल टू नो प्रैक्टिस। अब पेपर पैटर्न समझिए, तभी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होगी। सो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं विद नो नेगेटिव मार्किंग। यस, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एंड इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं अप्रॉक्स 19 to 20, और क्वेश्चंस इसमें मिक्स होता है फंडामेंटल लॉज एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, आईपीसी से, सीपीसी से, सीआरपीसी से, एविडेंस से, एंड नाउ जबकि न्यू लॉज भी आ गए हैं सो आपको वो भी कैरी करके जाना है, लाइक बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। एंड उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स से, मतलब आपको एक एडवोकेट्स एक्ट जरूर रखना है अपने साथ, प्लस बीसीआई के रूल्स। इस हिसाब से आपको एक स्मार्ट सिलेक्शन करना है, सब कुछ मत पढ़ो। एंड इस एग्जाम में बेयरएक्स आपका सबसे बड़ा वेपन होता है। एआईबी में बेयरएक्स अलाउड होते हैं और टॉप स्कोरर्स बेयरएक्स का बहुत यूज करते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, एआईबी में कंटेंट याद होना जरूरी नहीं है, कंटेंट कहाँ लिखा है ये याद होना जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कौन सी चीज किस सेक्शन में लिखी है तो एग्जाम में पेजेस उलटते रहो और टाइम वेस्ट होता रहेगा, और सामने वाला बंदा टिक मार्क करके इजीली निकल जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या है? बेयरएक्स को स्मार्टली यूज करो। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ, हाईलाइट मत करो, टैब करो। हाईलाइट करने से क्या होता है, पूरा पेज येलो हो जाता है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है और बेकार क्या है कुछ समझ ही नहीं आता। इससे बेटर ये करो कि स्टिकी टैब्स लगाओ, चैप्टर्स को कलर कोडिंग कर दो, और अल्फाबेटिकली स्टिकर्स से फास्ट नेविगेशन होता है। और हाँ, जिस एक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो एक्ट सबसे ज्यादा नीटली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और हाँ, एक और प्रो टिप, कभी भी लास्ट मिनट में टैगिंग मत करना, अदरवाइज एग्जाम हॉल में टैग करते करते आपके हाथ चिपक जाएंगे और आप कोई भी आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। इट इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आप बिंदास बोल सकते हो, बेयरएक्स को गर्लफ्रेंड जैसा ट्रीट करो, जितना ज्यादा समझोगे उतना प्यार देगी और एग्जाम हॉल में बिल्कुल चीट नहीं करेगी। अब आती है असली बात, अगर एग्जाम बिल्कुल सर पर खड़ा है और प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई तो डोंट पैनिक, आपसे 7 दिन में भी एआईबी निकाल सकते हो, बस स्ट्रेटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। चलिए डायरेक्ट प्लान पर आते हैं। तो डे 1 आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले पढ़ना है भारत का संविधान, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फोकस करना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड पीएम पावर्स, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स पर, और इन सब पर आप आर्टिकल वाइज टैगिंग कर दो ताकि आप एग्जाम टाइम में तुरंत निकाल सको। अब नेक्स्ट रहेगा आपका आईपीसी या बीएनएस। आईपीसी और बीएनएस में सेक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आ सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर डिफरेंस, और थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी में डिफरेंस, डाउरी, रेप रिलेटेड सेक्शंस, जनरल एक्सेप्शंस थ्योरी, और इन सब को भी आप सेक्शन वाइज टैगिंग कर दीजिए सो दैट आपको बहुत इजीली उनको ढूंढ सको।
तो डे 3 आपका रहेगा एविडेंस। इसमें लोग पढ़ लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। इसमें भी आपका कुछ मेन टॉपिक्स पे फोकस करना है, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन, सेकेंडरी एविडेंस, हॉस्टाइल विटनेस, बर्डन ऑफ प्रूफ। सो इन सबको भी आप टैगिंग कर लीजिए सेक्शन वाइज, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत इजीली ये सब मिल सके। डे 4 आपका रहेगा सीआरपीसी और बीएनएसएस, एंड एआईबी में सीआरपीसी और बीएनएसएस इज अ फिक्स्ड स्टार सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड इसमें आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो रहेंगे आपके बेल, अरेस्ट, कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल, मजिस्ट्रेट्स हायरार्की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सब टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लीजिए। एंड कंटेंट क्या है वो ना भी पता हो तब भी चलेगा, बट कहाँ पर है ये पता होना बहुत जरूरी है। डे 5 आपका रहेगा सीपीसी। थोड़ा सा बोरिंग है बट मार्क सेवर है। सीपीसी में यू शुड फोकस ऑन जुरिस्डिक्शन, रेस जुडिकाटा, टेम्परेरी इंजंक्शन, अपील, रिव्यू, रिवीजन कॉन्सेप्ट्स, एंड यहाँ पे आपको टैब्स ही सेव कर सकते हैं। एंड योर डे 6 वुड बी प्रोफेशनल एथिक्स। ये भी एक टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें बस आपको एडवोकेट्स एक्ट प्लस बीसीआई के रूल्स रिवाइज करने हैं। इसमें भी आप जो मेन फोकस टॉपिक्स ले सकते हो वो रहेंगे आपके मिसकंडक्ट, राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स। एंड इस सब्जेक्ट में गलती करने की कुछ गुंजाइश नहीं बचती है। एंड लास्ट डे 7 पर आपको बस रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड फाइनल टैबिंग में ध्यान देना है। आज कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, ओनली 1 से 2 मॉक टेस्ट, बेयर एक्स को फास्ट नेविगेशन करने की प्रैक्टिस, एंड वीक एरियाज को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। एंड एआईबी में टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह पढ़ना नहीं पड़ता, बस टॉपर की तरह सोचना पड़ता है। आप अगर लोकेशन ओरिएंटेड स्टडी कर लेते हो तो एआईबी 100% पास है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मोस्टली लॉयर्स और स्टूडेंट्स एआईबी एग्जाम में कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी क्लियर नहीं कर पाते। सो स्टे ट्यून फॉर इट ऑल्सो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो उनके साथ जो इस साल एआईबी देने वाले हैं, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।